दिखाए जिनको भूल है वो भी दिखाए जिनको भूल है। तो साथियों ये आखिरी से दावत सुन लो, तो साथियों ये आखिरी से दावत सुन लो, इस रास्ते पर चल पड़े तो रास्ता बदलो, इस रास्ते पर चल पड़े तो रास्ता बदलो। भगवान के इस काम से जुड़ न सकेंगे, प्रभु के सुरक्षा कर वो आ न सकेंगे, प्रभु के सुरक्षा कर वो आ न सकेंगे। उसका कहर ऊपर भूल है वो अभी बदल जाए जिनको भूल है, वो अभी बदल जाए जिनको भूल है। कभी बदल रहा है जरूर है, वो अभी बदल जाए जिनको भूल है, वो अभी बदल जाए जिनको भूल है, वो अभी बदल जाए जिनको भूल है। युग परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन करने का संकल्प है गुरुदेव का। और गुरु जी के साथ जो भी जिस रूप में जुड़े हैं वो उनकी सेना है, वो उनकी फौज है। रामा अवतार में पता नहीं उनके साथ कौन कौन थे, हमें भी अवसर मिला है उसमें अपने आप को सम्मिलित करने का। ये हमारा सौभाग्य है, हमें ये महसूस करना चाहिए। सद्बुद्धि कैसे प्राप्त हो, प्रज्ञा कैसे प्राप्त हो, ये तो सभी चाहते हैं, लेकिन प्राप्त कैसे हो? सद्बुद्धि प्रदान करने वाला ऐसा कौन सा मंत्र है जिसके जपने से हमें प्रज्ञा प्राप्त हो, विवेक प्राप्त हो जाए? जो हमारी सामान्य बुद्धि है वो सद्बुद्धि में परिवर्तित हो जाए, और सद्बुद्धि से विवेक का जागरण हो, और विवेक से प्रज्ञा, और प्रज्ञा से ऋतंभरा का जागरण हो जाए, ऋतंभरा का जागरण हो जाए। बुद्धि की लेयर्स हैं। कैसे हमें ये सद्बुद्धि प्राप्त होगी? गुरुदेव मार्गदर्शन कर रहे हैं। गायत्री, मां गायत्री, गायत्री मंत्र ही एक ऐसा साधन है। मां गायत्री की शरण में जाकर, गायत्री मंत्र का सहारा लेकर हम अपनी बुद्धि को सद्बुद्धि में परिवर्तित कर सकते हैं, विवेक में परिवर्तित कर सकते हैं, और प्रज्ञा और ऋतंभरा तक ले जा सकते हैं। गायत्री कामधेनु है। आपने कथा पढ़ी है सबने कि ऋषि विश्वामित्र अपनी सेना के साथ में आखेट करने के लिए जंगल में निकलते हैं, और आखेट करते करते पहुंच जाते हैं महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में। रात्रि का समय हो गया है। वशिष्ठ जी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। वशिष्ठ जी आग्रह करते हैं कि अब रात्रि हो चुकी है, राजन आज यहीं विश्राम करिए। विश्वामित्र जी वहीं पर विश्राम कर लेते हैं और कहते हैं कि आप हमारी इस विशाल फौज को किस प्रकार से भोजन करा पाएंगे? बोले आप चिंता ना करें, मेरे पास एक कामधेनु गाय है। संध्या हुई, भोजन की व्यवस्था की गई, बड़े बड़े अच्छे व्यंजन तैयार किए गए। किस तरह से तैयार हुए, व्यवस्था करने वाले कौन थे, सारी की सारी फौज को तृप्त कर दिया गया। महाराज भोजन खा के प्रसन्न हो गए। वशिष्ठ जी से पूछने लगे कि इसका क्या रहस्य? बोले ये कामधेनु गाय का ही परिणाम है। ये
कामधेनु गाय कौन सी है? ये कामधेनु गाय मां गायत्री है। मां गायत्री की शरण में जाकर के मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मात्र जाना है शरण में। मां गायत्री की शरण में जाकर के क्या प्राप्त नहीं हो सकता? सब कुछ प्राप्त हो सकता है। गायत्री